हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे आरकवत। आरकवत ये आपके द्रव्य गुण में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो इसका आपको LAQ या फिर SAQ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। SAQ में अगर पूछेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछेंगे, मतलब आप उसका कर्म लिखो, उसके बोटानिकल नेम, फैमिली या फिर उसके रसपंचक, ऐसे पर्टिकुलरली पूछेंगे। और अगर आपको LAQ के लिए आया तो आपको सब A to Z जो कुछ भी आरकवत के बारे में पता है वो सब लिखना पड़ेगा। तो इस PPT में हमने सब पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम को जाने से पहले एक बार ये देख भी लिया तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरकवत। आरकवत का बोटानिकल नेम है केसिया फिस्ट्यूला लिन। लिन उसके साइंटिस्ट का नाम है जिसने यह डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है उसकी फैमिली है सिसैल्पिनेसी और उसकी सब फैमिली है फेबेसी। आपको सब फैमिली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फैमिली लिखेंगे। अब ये इस फैमिली में क्यों आते हैं? क्योंकि इसके जो फ्रूट्स है वो लेग्यूम्स है और जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो फैमिली सिसैल्पिनेसी में आते हैं। नेक्स्ट है वर्नैक्युलर नेम्स। वर्नैक्युलर नेम्स मतलब क्या? रीजन वाइज एक प्लांट के अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसे ही उन रीजन वाइज मतलब उस लैंग्वेज अनुसार उनके क्या क्या नाम है वो देखने, हमको जो भी मेन पता है हम वही लिखेंगे। पहले तो इंग्लिश में, अब इंग्लिश में उसे पुर्गिंग केसिया बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विरेचन में काम आता है। और दूसरा है गोल्डन शॉवर। अब गोल्डन शॉवर इससे नाम क्यों मिला है? क्योंकि इसके जो फूल है वो एकदम गोल्डन से और येलोइश कलर के होते हैं और वो जो बंच में आते हैं वो पेंडुलस होते हैं, इसलिए वो एक शॉवर के जैसे दिखते हैं। तो वो जो पूरा ट्री है वो एक ऐसे गोल्डन शॉवर इमिट कर रहा है, ऐसे हमें दिखता है और हिंदी में उसे अमलतास कहते हैं। नेक्स्ट है उसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? राजवृक्ष, हेमपुष्प, दीर्घफल, सुवर्णंग, देन सुवर्णक, संपक, चतुरंगुल, कर्णिकर्म, सुवर्णभूषण, कुष्ठशोधन, कृतमाल, नक्तमाल, अरिवत। अब ये इनके नाम क्यों पड़े हैं ये हम देखेंगे। ये नीचे सिनोनिम्स का श्लोक दिया है। अब सिनोनिम और उसके इंटरप्रिटेशन। तो पहला सिनोनिम है नृपद्रुम, देन राजद्रुम, राजतारू, राजवृक्ष। ये नाम क्यों है? क्योंकि ये किंग ट्री है, ये बड़ा सा ट्री है, इसलिए इनके ये नाम है। नेक्स्ट इज रेचन। रेचन क्यों? क्योंकि ये लैक्सेटिव में काम आता है, मतलब विरेचन में काम आता है। नेक्स्ट इज सुवर्णभूषण, सुवर्णद्र, सुवर्णवृक्ष। ये क्यों? क्योंकि उनके फूल गोल्डन फ्लावर्स है। आपको आगे इमेज दिखेंगी उनमें मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट है शेफालिका। शेफालिका क्यों? क्योंकि उनकी तरफ सारे बीज जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आरकवत सम्यक, क्योंकि इनकी थेरापेटिक पावर जो है वो डिसीज़ को एलिवेट करती है, मतलब डिसीज़ को कम करती है। नेक्स्ट है चतुरंगुल, मैरो डिमैक्रेटेड एट एवरी 4 फिंगर्स। नेक्स्ट है दीर्घफल, उनके जो लॉन्ग पॉड्स होते हैं इसलिए उनको दीर्घफला बताया है। ज्वरांतक क्योर्स ज्वर, कंडुग्न क्योर्स ईचिंग, देन कृतमाल, नक्तमाल, क्योंकि वो गार्लैंड जैसे दिखते हैं, उनके जो मैंने बताया फूल बंच में होते हैं इसलिए वो गार्लैंड जैसे दिखते हैं। कुष्ठग्न क्योर्स कुष्ठ, कुष्ठ इज अ स्किन डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अलग अलग ग्रंथकारों ने इस प्लांट को कौन से गण में डाला है। तो चरक के अनुसार कौन सा गण है? कुष्ठग्न, कंडुग्न, विरेचपोनोग। नेक्स्ट शुश्रुत, शुश्रुत के अनुसार आरकवदादी। वाग्भट के अनुसार आरकवदादी। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार हरितक्यादि वर्ग। नेक्स्ट इज धन्वंतरी निघंटु के अनुसार गुडुचादी वर्ग, हरितक्यादि वर्ग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो आप, फूल कैसे येलोइश कलर के और बंच में है, इन्हें हमने वो पीछे सिनोनिम्स में जो भी बताया था वो वर्ड्स यूज़ किए गए। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? थ्रू आउट इंडिया। अब हमें आरकवत पूरे इंडिया में मिलता है।
in all deciduous forest and hilly tracts from sea level to about 1200 meter elevations in outer Himalaya. Okay, so next is habit. Habit क्या है? Moderate to medium sized deciduous tree of height 6 to 9 meter. Its trunk is a straight trunk and spreading branches. ये एक नॉर्मल मैंगो ट्री की तरह लंबी सी होती है 6 to 8 मीटर की, और इसका जो ट्रंक है मतलब जो बार्क है वो स्ट्रेट होता है और उसके ब्रांचेस स्प्रेडिंग होते हैं. एक एग्जैक्ट मैंगो ट्रीज आप इमेजिन कर सकते हो, वैसा ये ट्री है. इस तरह से ये ट्री दिखता है अंदर से. अगर हम उसके नीचे खड़े रहे तो हमको ये सा ट्री दिखेगा, और अगर उस पर फूल आए होंगे तो वो एग्जैक्ट गोल्डन शॉवर जैसा दिखता है ना. उसके लीव्स कैसे होते हैं? अल्टरनेट, देन 20 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, पैरिपिनेट, लॉन्ग स्टॉक्ड, स्टिप्यूलेटेड, स्टिप्यूल माइन्यूट होते हैं, लीफलेट्स 3 to 8 पेयर में होते हैं, देन लोअर बॉर्डरली ओवेट, oblong, upper ones oblong or oblong lanceolate, acute and coriaceous. अब आपको पैरिपिनेट का मतलब समझाए. तो ये सपोज एक हमारा लीफ का स्टॉक है और इसमें ऐसे लीफ अल्टरनेटली आते. अब अरगवत का ये जो है ना, ये 3 to 8 पेयर्स उन्होंने बताए हैं. ओके, नाउ सी. अब इसमें अगर यहाँ पे कोई फूल होगा, सॉरी पत्ता होगा, तो इसे हम इम्पैरिपिनेट बोलेंगे. लेकिन यहाँ पे पत्ता नहीं होता. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरिपिनेट. सो ये ऐसी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है. सो ये जो पेयर्स है ये 3 to 8 पेयर्स में होते हैं, और इससे ये पूरे स्ट्रक्चर को पैरिपिनेट, और ये पूरा जो है इसे एक लीफ कहते हैं. ओके, तो आपको इसमें बस 2-4 पॉइंट मेंशन करने हैं. आपको ये जो पूरी मॉर्फोलॉजी है वो हार्डली 1 से 2 मार्क के लिए आती है. तो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बस एक दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं. तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये अल्टरनेट है, देन इसका लेंथ 20 to 45 सेंटीमीटर है. ये पैरिपिनेट है. इसके लीफलेट्स 3 to 8 पेयर है. ये ऑब्लॉन्ग है. ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. Okay, so next leaves when young are tender green, occasionally tinged with a pink or of a copper color, clothed with a soft silvery cariaceous pubescence, and remain pendulous and folded till fully grown. Mature leaves are bright green, glabrous above and paler and somewhat silvery beneath. अब ये आप देख सकते हैं, ये जो लीफ बताए हैं ये कैसे पेंडुलस है. देखो आप, ये नीचे से पेंडुल की तरह लटक रहे हैं, इसलिए ये पेंडुलस है यहाँ पे बताया गया है. और ये जो उनके ऊपर है ना, थोड़ा सा ऐसे फरी वाइटिश कलर का एक कुछ तो मतलब ग्लैबरस टाइप होता है, इसके लिए वो थोड़े से ब्राइट ग्रीन भी दिखते हैं. और नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस देखो आप, ये पेंडुलस है, ऐसे बंच में है, दिख रहे शॉवर जैसे, एकदम गार्लैंड जैसे दिख रहे हैं हमको. अब इन्फ्लोरेसेंस में क्या बताया गया है कि ये लॉन्ग है, पेंडुलस है, रेसिम्स है. रेसिम्स मतलब आपको पता है, रेसिमोस एंड साइमोस. ठीक है, सपोज ये एक स्टेम है, इसमें अगर ये यहाँ पे फूल आने लगे, ये है टिप. अगर टिप पे कोई फूल आया तो ये हो गया साइमोस. मतलब यहाँ पे टिप पे अगर ओल्डर फ्लावर होगा तो ये इसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये आएगा साइमोस के अंडर. और अगर कोई न्यू ग्रोइंग जो फ्लावर्स है वो अगर टिप पे आने लगे
तो इनकी ग्रोथ और बढ़ती जाएगी। ये हो गए रेसिम्स। तो ये इन्फ्लोरेसेंस कौन से अंडर आता है? रेसिम्स में। ओके, सो अब है कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन, ओवरी। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करने के लिए, बस मैंने यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन किया है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है इसका फ्रूट। फ्रूट लेग्यूमिनस है, मैंने बताया ये ऐसा लेग्यूम है और इसमें ये सीड्स है। ये कैसे? पेंडुलस, सिलेंड्रिकल है, नियरली स्ट्रेट होता है, डार्क ब्राउन का कलर होता है। पहले जब उसकी ग्रोथ होती है तब वो ग्रीनिश कलर का रहता है, लेकिन बाद में वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। अप टू ब्राउनिश ब्लैक, स्मूथ, शाइनिंग, हार्ड। 32 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होता है। इनडेहिसेंट पॉड है और मतलब वो अपने आप नहीं फूटता, उसे हमें ब्रेक करना पड़ता है। डेहिसेंट मतलब अपने आप वो फूट जाए ना, और उसके जो बीज है वो स्प्रेड होके कहीं और प्लांट ग्रो होगे। लेकिन ये इनडेहिसेंट है, मतलब ये अपने आप नहीं फूटेगा, इसे हमें फोड़ के इसके बीज लगाने पड़ेंगे, तब ये दूसरा प्लांट ग्रो करेगा। Next is entire length is transversely divided into the numerous cavities by horizontal septa. Fruit pulp is dark and black. Disagreeable scent. Single seed in each cavity. ये जो पॉड है ये 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट होते हैं और उन कंपार्टमेंट में बीज होते हैं। अब मतलब उसके अंदर एक सेप्टा भी होता है, काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसके अंदर ये बीज होते हैं। नेक्स्ट इज बीज कितने होते हैं? 40 to 100 इन नंबर, मतलब एक लेग्यूम में हमें 40 to 100 नंबर बीज मिलेंगे। ये ओवेट, स्मूथ, लाइट टू डार्क और रेडिश ब्राउन, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। नेक्स्ट इज बार्क। बार्क कैसी होती है? डार्क ऑकर इन फ्लैट and curved thick pieces, outer surface smooth to rough with a warty patch, then it's greenish gray to red, inner surface is rough reddish with parallel striations. Next is fracture, laminate, odor sweet and characteristics, taste is astringent. अब हम इसमें क्या याद रख सकते हैं कि ये जो बार्क है वो फ्लैट है, कर्व्ड है, देन उसका जो सरफेस है वो स्मूथ टू रफ है और ये ग्रीनिश टू ग्रे में ग्रीनिश ग्रे टू रेड इससे कन्वर्ट होती है। हम इतने भी पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो भी एग्जाम के लिए बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें एंथ्रोक्विनोन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। रेनिन, ये और भी जो आगे हम द्रव्य देखेंगे उसमें रेनिन भी आएगा। सो आप इसमें एक कॉमन से कौन से याद रख सकते हैं? रेनिन रखो, देन एंथ्रोक्विनोन इज मस्ट, देन हमने इसका बोटानिकल नेम क्या दिखा था? केशिया फिस्ट्यूला। इसमें से हम अब फिस्टुलिन हम याद रख सकते हैं, देन फिस्टुलिक एसिड हम ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में 4 चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे, एंथ्रोक्विनोन, रेनिन, फिस्टुलिन, फिस्टुलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो पॉड था उसका जो पल्प है वो पल्प हम थेरापेटिक यूजेस में हम उसे कैसे यूज़ करते हैं? अगर कहीं पे शोथ यानी कि कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ होगा तो हम उस पे वो उसका पल्प लगाते हैं, उसे फल मज्जा, ये वन ऑफ द उपयुक्त अंग है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है? गैलिक, मैलिक, सिट्रिक एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये कंस्टिट्यूएंट्स है, इसीलिए वो हमारे शोधक एज अ वर्क करता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर हम रस विपाक वीर्य इसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो ये क्या है? मधुर मधुर शीत। ठीक है, इसका रस है मधुर, इसका विपाक है मधुर, वीर्य है शीत, और इसका गुण क्या है? अब मधुर है तो उसका गुण गुरु होगा अकॉर्डिंग टू मधुर। ये सब मधुर की प्रॉपर्टीज़ आ गई ना इसमें। फिर इसका गुण गुरु, मृदु एंड स्निग्ध, ये मेन गुण है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कर्म। अब दोष कर्म के अनुसार क्या है? ये कफ पित्त शामक है। नेक्स्ट इज सामान्य कर्म। सामान्य कर्म हमने देखा था कि ये विरेचन के लिए काम आता है। तो
तो इसका सामान्य कर्म में पहला तो एक मेन लिखेंगे मृदु विरेचन, ठीक है। नेक्स्ट इज अनुलोमन, अब ये वात का अनुलोमन करता है। रुच्च है, क्योंकि ये मधुर रस है तो ये रुच्च भी है, और मधुर रस होने के कारण ये हृदय भी है। देन संशमन भी करता है, रक्त शोधन भी करता है। पित्त शामक है ना, तो पित्त का शमन होने के बाद ये रक्त की शुद्धि भी करेगा। शोथहर भी है, हमारा जो मैंने बताया था फल मज्जा, हम शोथहर, हमारे जो शोथ है उस पे हम उसका फल मज्जा यूज़ करेंगे। देन इट इज़ मूत्र जनन, मूत्र को भी प्रवाहित करता है। एंड कुष्ठघ्न, अब हमारे सपोज स्किन पे कुछ रैश आया, कुष्ठ आया, तो अब जैसे वो शोथ कम करता है वैसे ये कुष्ठ को भी कम करता है। जो भी हमारे इस पे रैश आएगा, जो भी ईचिंग होगी मधुर गुण की वजह से, वो वहाँ का ईचिंग भी निकालेगा, क्योंकि कुष्ठ पित्त प्रकोप या फिर मोस्टली पित्त एडिक्टेड ही होता है ना, तो वो वहाँ का दाह, जो भी वेदना होगी वो वहाँ की कम कर देगा। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस, अब ये व्रणशोधन, वातरक्त, आमवात, अरुचि, विबंध, उदावर्त, शूल, हृदय रोग, रक्तपित्त, मूत्रकृच्च, कुष्ठ, कामला, यकृत शोधन, शुष्क कास, इनमें ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज थेरापिटिक यूजेस, अब ये विरेचन में इसका फ्रूट का पार्ट लिया जाता है, ये मिल्क में बॉईल करके यूज़ करना है। मतलब वो पेशेंट को हम एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेंगे, उसमें फ्रूट का पार्ट बॉईल करेंगे और ये उस जो पेशेंट है उसको पीने को देंगे, फिर उसको विरेचन होगा। नेक्स्ट इज कुष्ठम एंड कंडू, पेस्ट ऑफ लीव्स अप्लाइड एक्सटर्नली, इवन द फल मज्जा इज यूज्ड हियर। यहाँ पे हम जो लीव्स है उसका कल्क बनाएंगे और कुष्ठ या फिर कंडू इन पे लगाएंगे, और फल मज्जा का भी यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज पार्ट यूज्ड, अब यहाँ पे बार्क, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इसका डोसेज, अभी रूट बार्क इनका जो डोसेज है ये 50 to 100 ml होता है। मतलब अगर उसका कषाय, अगर हम ये जो पार्ट्स हैं इनका कषाय यूज़ करेंगे तो 50 to 100 ml क्वांटिटी में करेंगे, और अगर फ्रूट का पल्प यूज़ करेंगे तो 5 से 10 ग्राम्स तक यूज़ करेंगे। अब इसके फॉर्मुलेशंस क्या है, आरगवदा आरिष्टम, आरगवदादि कषायम, आरगवदादि लेयम, आरगवदादि तैलम, ये मेन फॉर्मुलेशंस है। ये है आरगवद का श्लोक। सो यहाँ पे हमारा आरगवद टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अगला ड्रग देखेंगे। सो कीप इन टच, और आप स्टडी बहुत अच्छे से करना। ये पूरी पीपीटी अगर आपने एक बार देख भी ली तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको। सो थैंक यू।